1 जुलाई 1937 एक अमेरिकन पायलट पूरी दुनिया का मुकम्मल चक्कर लगाने की उम्मीद में कैलिफोर्निया से अपनी उड़ान भरती हैं। लेकिन अगले ही दिन 2 जुलाई 1937 को उनका प्लेन पैसिफिक ओशन के ऊपर परवाज करता करता कहीं गायब हो गया। उन्हें आसमान निकल गया या फिर जमीन खा गई। आखिर वो गए तो गए कहाँ? ये केस एविएशन हिस्ट्री में आज तक मिस्ट्री बनकर रह गया है। आखिर कौन थी ये अमेरिकन पायलट? उस पायलट का नाम था अमेलिया मैरी ईयरहार्ट। अमेलिया ईयरहार्ट 24 जुलाई 1987 को अमेरिकन स्टेट कैंसास में पैदा हुई। उसकी फैमिली को शुरू ही से फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद ईयर आता है 1915। अमेलिया ने अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखने के लिए ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे मिनेसोटा में एज अ क्लर्क काम करना शुरू कर दिया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते हुए भी अमेलिया ने 1916 में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। 1920 में अमेलिया ने पहली मर्तबा प्लेन की सवारी की। इस फ्लाइट के बाद अमेलिया में पायलट बनने का जुनून बढ़ने लगा। जाहिर है कि उसकी फैमिली को शुरू ही से फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना रहा था, इसलिए अमेलिया कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो अपनी फैमिली को इन क्राइसिस से निकालने के लिए बहुत सी पार्ट टाइम जॉब्स किया करती थी। 1921 में उसने अपना प्लेन खरीदा और 2 साल के बाद उसे 1928 में पायलट का लाइसेंस मिल गया। वो इसे अचीव करने वाली 16th वुमेन बन गई। 17 जून 1928 अमेलिया को उस फ्लाइट के लिए सिलेक्ट किया गया जिसने पूरे अटलांटिक ओशन का चक्कर लगाना था। इस फ्लाइट में अमेलिया को कोई खास काम नहीं था, उसे बस एज ए पैसेंजर ट्रैवल करना था। इस फ्लाइट के पायलट थे विल्मर स्टर्ल्स और को पायलट थे लुइस गॉर्डन। प्लान के मुताबिक उन्होंने ट्राई मोटर सी प्लेन से टेक ऑफ किया और 20 घंटे और 40 मिनट के लंबे सफर के बाद वेल्स पहुंचे, जहां उनका खूब इस्तकबाल किया गया। जाहिर है कि अमेलिया ने अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज करवाया था और वो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन चुकी थी। अमेलिया को लेडी लिंडे का टाइटल दिया गया, लेकिन अमेलिया इस बात से खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि वो तब तारीफ के लायक है जब वो अकेली अटलांटिक ओशन को क्रॉस करेगी। इंटरव्यू के दौरान अमेलिया ने बिल्कुल यही कहा। All credit goes to pilot Wilmer Stoltz and has to. I was just baggage. इस फ्लाइट का क्रेडिट पायलट स्टल्ट्स को जाता है। मैं तो बस सामान थी, आलू की बोरी की तरह। ये थे अमेलिया ईयरहार्ट के अल्फाज। जाहिर है कि अमेलिया का अटलांटिक ओशन को अकेले क्रॉस करना अब पैशन बन चुका था एंड हर ड्रीम कम्स ट्रू। 21 मई 1932 वो दिन जब अमेलिया ने अटलांटिक ओशन को अकेले क्रॉस करने के लिए न्यू फाउंडलैंड से अपनी फ्लाइट टेक ऑफ की। 14 घंटे और 56 मिनट का सफर करने के बाद अमेलिया ने अपना प्लेन नॉर्दर्न आयरलैंड में लैंड करवाया। ये रिकॉर्ड अपने नाम करने के बाद अमेलिया अब और ज्यादा फेमस हो चुकी थी। इस फ्लाइट के बाद उसने अपनी एक बुक लिखी जिसका टाइटल था द फन ऑफ इट। इस बुक में अमेलिया ने अपनी जिंदगी और अपने सफर के जुनून के बारे में लिखा कि कैसे 4 साल पहले किए गए क्लेम को उसने सच कर दिखाया। साल गुजरते गए और अमेलिया ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड अपने नाम करती गई। 1935 में अमेलिया ने वो कर दिखाया जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। उसने अकेले हवाई से कैलिफोर्निया तक 2408 मील का खतरनाक सफर करके तारीख रकम कर दी। सफर को अटलांटिक को क्रॉस करने के सफर के मुकाबले में लिया जाए तो ये सफर 500 मील ज्यादा लंबा था। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। अमेलिया ने और भी बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। 1936 में अमेलिया ईयरहार्ट पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के प्लान पर काम करना शुरू कर देती है। उनका प्लान ये था कि 29,000 माइल्स का खतरनाक सफर वो इक्वेटर रूट को फॉलो करके मुकम्मल करेंगी। अगर वो इसमें कामयाब हो जाती हैं, तो वो ऐसा करने वाली दुनिया की पहली वुमेन पायलट बनेगी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 17 मार्च 1937 अमेलिया ईयरहार्ट और उसके नेविगेटर फ्रेड नूनन ने ट्विन इंजन लॉकहीड इलेक्ट्रा के जरिए अपनी परवाज का आगाज किया। उनकी परवाज का पहला स्टेज ऑकलैंड, कैलिफोर्निया और हवाई के दरमियान था। लेकिन पूरी दुनिया का चक्कर लगाने की पहली कोशिश में प्लेन खराब हो गया और उसे शदीद नुकसान पहुंचा। इसके बाद मिशन को रोक दिया गया। इसके बाद डेट आती है 1 जून 1937।
अमेलिया ईयरहार्ट और नूनैन दूसरी मर्तबा पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए मियामी से टेक ऑफ करते हैं। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया को क्रॉस करने के बाद 29 जून 1937 को न्यू गिनी के शहर ली में पहुंचते हैं। अब वो ऑलमोस्ट 35,000 किलोमीटर का सफर मुकम्मल कर चुके थे और पैसिफिक ओशन के ऊपर 11,000 किलोमीटर का सफर करना अभी बाकी था, जो कि सबसे मुश्किल टास्क होने वाला था, क्योंकि पैसिफिक ओशन के ऊपर फ्लाई करते वक्त उन्हें हर तरफ पानी ही पानी नजर आने वाला था। अब उन्हें न्यू गिनी के शहर ली से टेक ऑफ करना था और हॉलैंड आइलैंड की तरफ रवाना होना था। उस दिन वेदर क्लाउडी था और जिस आइलैंड पर उन्हें प्लेन लैंड करना था उसका रंग भी कहीं न कहीं बादलों से मिलता जुलता था। इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए उन्होंने बहुत से प्लान्स बनाए। प्लान ये था कि प्लेन को ट्रैक करने के लिए आसमान के सितारों का इस्तेमाल किया जाएगा और हॉलैंड आइलैंड के करीब यूएस कोस्ट गार्ड की शिप के साथ रेडियो के थ्रू बात होती रहेगी और जब वो आइलैंड के करीब पहुंचेंगे तो शिप से फ्लेयर गन्स फायर की जाएंगी। प्लान तो बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन कुदरत के आगे ये कहां टिकने वाला था। 2 जुलाई 1937 सुबह के 10 बजे अमेलिया ईयरहार्ट और नूनैन अपने बाकी के सफर को मुकम्मल करने के लिए न्यू गिनी के शहर ली से टेक ऑफ करते हैं। उन्हें ऑलमोस्ट 20 आवर्स और 2556 माइल्स का सफर करने के बाद हॉलैंड आइलैंड पर लैंड होना था। प्लेन मुसलसल रेडियो नेविगेशन सिस्टम के थ्रू यूएस कोस्ट गार्ड की शिप से राब्ते में था। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था। सुबह के 7:20 पर अमेलिया ने शिप को प्लेन की लोकेशन के बारे में रिपोर्ट किया। सुबह के 7:42 पर शिप ने अमेलिया ईयरहार्ट का ये मैसेज रिसीव किया। We must be on you, but we cannot see you. Fuel is running low. Been unable to reach you by radio. We are flying at 1,000 feet. शिप ने अमेलिया ईयरहार्ट के मैसेज का रिप्लाई तो दिया, लेकिन शायद से मौसम की खराबी की वजह से उनका राब्ता खत्म हो गया था। अमेलिया ईयरहार्ट, उसका नेविगेटर नूनैन और उनका प्लेन अब हमेशा हमेशा के लिए गायब हो चुका था और शायद फिर कभी भी नहीं मिलने वाला था। उनके गायब होने के फौरन बाद प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन ने उन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। 66 एयरक्राफ्ट की मदद से किया गया ये सर्च ऑपरेशन $4 मिलियन खर्च होने के बाद 18 जुलाई 1937 को ऑफिशियली बंद कर दिया गया। इसके बाद 2003 और 2006 में डेविड जॉर्डन ने हॉलैंड आइलैंड के करीब 1200 स्क्वायर माइल्स में प्लेन को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें प्लेन का कोई सुराग न मिल सका। इसके बाद रिसेंटली 2024 में डीप सी विजन चार्ल्सटन ने सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जहाज के मलबे को ढूंढना शुरू कर दिया। अमेलिया ईयरहार्ट, नूनैन और उनके प्लेन का इस तरह हॉलैंड आइलैंड के करीब गायब होना आज तक मिस्ट्री बना हुआ है, जिसको कोई सुलझा नहीं पाया। उम्मीद है आपको हमारी ये माइनर सी एफर्ट पसंद आएगी। मजीद अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।